हेलो फ्रेंड्स, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BA पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 का फॉर्म फिलअप हो चुका है। इसका एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और यदि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और एग्जाम की तैयारी अभी तक नहीं किए हैं तो आप टॉप 10 VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में 100% कर सकते हैं, बल्कि आपको गेस वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि कितना क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है आपका, तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 और पेपर 4 इन दो पेपर के एग्जाम देना होगा। तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। साथ में आपका दो जो सब्सिडी सब्जेक्ट होगा, इनमें से आपका कोई भी दो सब्सिडी सब्जेक्ट हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस हिंदी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और ये हिंदी तो एक रहता ही है आपका। तो इनमें से आपका दो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आपका हिंदी हो तो हिंदी के लिए 10 क्वेश्चन आंसर, या पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी में होगा तो पॉलिटिकल साइंस के लिए 10 क्वेश्चन आंसर, इकोनॉमिक्स होगा तो इकोनॉमिक्स के लिए 10 क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार से हर पेपर के लिए आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट था हमारा कि इससे एग्जाम में कितना आएगा। तो आपको 10 क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा ना, तो इससे एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना कितना है, तो सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है। और 7 से 8 क्वेश्चन आता है, आप इसे देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन हमने दिया है और आया हुआ है, उसे हम टेलीग्राम पे अपलोड किए हुए हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर देख लीजिए कि हर एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप इस पे विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं कि इस एग्जाम में भी आएगा। इतना ही से तैयारी हो जाएगा या नहीं, तो इतना ही से 100% तैयारी हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आ ही जा रहा है, 5 क्वेश्चन लिखना होता है, तो फिर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इतना ही से 100% तैयारी हो जाएगा। आंसर कैसा होगा, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि PDF मिलेगा कैसे। आप यहाँ पे देखिए कि एक क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति यानी भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर लिखते समय भारतीय राष्ट्रपति के बारे में हम 4 से 5 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने से लगभग 3 मार्क्स हमको इंट्रोडक्शन पे ही मिल जाता है। अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आपका बेस्ट आंसर होता है, और फिर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी होता है। तो आपको 20 में से लगभग 18 मार्क्स मिलते हैं अगर इस प्रकार से आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे 4 से 5 लाइन में। उसके बाद में जो भी आंसर होगा ना, वो टॉपिक वाइज सिंपल लैंग्वेज में होगा, आप पढ़कर देख सकते हैं। इसे आप 2 से 3 बार पढ़िएगा ना, तो याद हो जाएगा, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और आप टॉपिक जैसे याद कीजिएगा, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन खुद याद हो जाएगा। अब टॉपिक देखिए यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य निम्नलिखित है। इसका 4 से 5 टॉपिक बनाया गया है। तो 1 नंबर टॉपिक है यहाँ पे राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, और इसे 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर टॉपिक है यहाँ पे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया गया। तीसरा नंबर टॉपिक है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ आपको मिलेगा। चौथा नंबर टॉपिक है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां। उसके बाद में 5 नंबर टॉपिक है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संबंधित आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर होगा वो सिंपल लैंग्वेज में होगा, और टॉपिक वाइज होगा, 4 से 5 टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया गया होगा, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। उसके बाद में हमें निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन पर हमें लगभग 3 मार्क्स मिल जाते हैं, इंट्रोडक्शन पर 3 मार्क्स मिल जाते हैं, यानी कि 6 मार्क्स हमको यहीं से मिल जाता है। और बीच का पार्ट जो हम टॉपिक वाइज बॉडी लिखते हैं, उसमें लगभग हमें 13 मार्क्स तक मिल जाते हैं। तो किसी प्रकार से आपको 17 या 18-19 मार्क्स मिलते हैं। अगर इस प्रकार से आंसर नहीं लिखते हैं तो फिर आपके मार्क्स कटते हैं और 10 से 11 मार्क्स में ही आप रह जाते हैं। ठीक है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा जब आप PDF लीजिएगा। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 का एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दे, इसके प्रकृति एवं क्षेत्रों की विवेचना करें। तो सबसे पहले हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा देना है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे 4 से 5 लाइन में, फिर परिभाषा
यानी थॉमस के शब्दों में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम परिभाषा देंगे। उसके बाद में आंसर हम टॉपिक वाइज लिखेंगे ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति 1 नंबर में है, राष्ट्र का प्रमुख करता है, दूसरा नंबर टॉपिक है। इसी प्रकार से यहाँ तीसरा नंबर, चौथा नंबर शक्ति के साधन है, और यहाँ पे 5वां नंबर टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय भी पूछा था, यानी विषय क्षेत्र निम्न प्रकार है। 1 नंबर में है कि राज्य का अध्ययन, इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन, और जो भी एक्सप्लेनेशन है काफी आसान भाषा में है, आप इसे 2 से 3 बार पढ़कर याद कर सकते हैं, तो रटना नहीं होगा, आप पढ़कर देख सकते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक है शक्ति के अध्ययन पर बल। तीसरा नंबर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन। चौथा नंबर टॉपिक है युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल, और 5वां नंबर टॉपिक है विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है, ठीक है। अब ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, और तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए कि पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए। आपको पीडीएफ के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और क्या लिखना है व्हाट्सएप में, तो BRABU पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस है आपका, तो पॉलिटिकल साइंस और नोट्स लिख के आपको व्हाट्सएप करना है। जैसे ही व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिलेगा, और व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ, ऑनर्स, सब्सिडी, एमआईएल हिंदी सभी का सेंड कर दिया जाएगा। खैर इसके लिए आपको पीडीएफ का एक छोटा सा मेंटेनेंस चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और इसका डेमो क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएगा, वो टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डेमो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और जो भी एग्जाम के रिलेटेड आपका अपडेट आता है वो हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।